Assalamualaikum my viewers, welcome to Green Math Channel। आज चैप्टर नंबर 12 का वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर सेकंड जो कि मशहूर भी है थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट को आपको गौर से देखिएगा, पढ़िएगा पेज नंबर 221 प्लीज। यस 220 पे है, आप उसमें रीड करें तो उसमें ये देखें कि उसमें कोई भी राइट बाइसेक्टर्स मौजूद हैं, कुछ चीजें कुछ टर्मिनोलॉजी जो मौजूद है वहां। एक राइट बाइसेक्टर्स होगा, लाइन सेगमेंट होगा, जो कि मैंने अच्छी खासी इसकी ब्रीफिंग जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में जरूर मैंने आपको दिया, प्लीज उसको जरूर वॉच कीजिएगा। अब उसको सामने रखते हुए आप देखें, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, उस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को आप जरा टैली कीजिए। Any point equidistant from the end points of a line segment। अब वहां जो है वो इक्विडिस्टेंस जो है वो बाद में आया हो और राइट बाइसेक्टर जो है वो पहले आया हो। देख लें पहले चेंजिंग, यानी कि ये ऐसी चेंजिंग बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, आपको थ्योरम आ रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशंस नहीं हो रही किसी से भी। किसी से मैं वैसे बात कर रहा हूं, डेफिनेटली आपने राइट लेफ्ट तो देखना होता है। तो ये थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 2 है, तो उसके लिए मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं कि यहाँ इक्विडिस्टेंस जो है वो पहले है, राइट बाइसेक्टर जो है वो बाद में है। लेकिन थ्योरम नंबर 1 में राइट बाइसेक्टर जो है वो पहले है और इक्विडिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो बाद में है। तो कोई भी लाइन बाइसेक्टर्स के एंड पॉइंट्स पर कोई भी एक पॉइंट ले लें, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट में कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लें जो दोनों एंड पॉइंट पे बराबर के फासले पर मौजूद है, तो वो लाजमन किस पे मौजूद होगा? उसके राइट बाइसेक्टर पर। बाइसेक्टर मीन उस लाइन सेगमेंट का हाफ और राइट मीन होल्ड 90 डिग्री। अब देखें गिवन एनी पॉइंट, यानी कि थ्योरम की स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है? डायग्राम को बनानी है, बिल्कुल स्टेटमेंट के सामने आपने डायग्राम बनाई। डायग्राम वेरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसका विजिबल एक एक पॉइंट जो है वो आपने उसको टैली करना है। कोशिश यही कीजिएगा कि वही अल्फाबेट यूज कीजिएगा जो बुक पे गिवन हो। अगर आप अल्फाबेट को चेंज करेंगे, यानी कि ए को बी या बी को सी में लिखेंगे, तो पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। बहरहाल ये नहीं कहता कि मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब इसमें लाइन सेगमेंट जो है वो आपको ए बी नजर आ रहा है, ठीक है, ये वही लाइन सेगमेंट्स है जो उन्होंने कहा। अब एक पॉइंट पी हमने लिया है जो कि इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पर, एक ये एंड पॉइंट हो गया और एक ये एंड पॉइंट हो गया। इन एंड पॉइंट पर कोई भी एक पॉइंट हमने पी ले लिया जो कि एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, यानी कि पी ए कॉन्करेंट या मेजरमेंट ऑफ पी ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी बी, दैट इज अ गिवन इन अ लाइन सेगमेंट। P is the point that is such that PA concurrent to PB। अगर आप यहां मेजरमेंट का साइन लगाएंगे, यानी कि स्मॉल m लिखेंगे, तो फिर कॉन्करेंसी जो है वो इक्वलिटी में बदल जाएगी। यानी कि अप्रोक्सीमेशंस आप देख लें, कई लोग यूज करते हैं ये वर्ड भी। एंड दिस इज साइन फॉर द सच दैट। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ इसके बाद वाला हिस्सा देखिएगा, द राइट बाइसेक्टर ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी कि ये पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है, यानी कि ये बिल्कुल दरमियान से एक परपेंडिकुलर जो है वो आपने ड्रॉ करना और वो पॉइंट जो है उस परपेंडिकुलर के ऊपर होगा। टू प्रूव P is at the right bisector of AB। AB द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन को गौर से फिर देख लें। AB लाइन सेगमेंट, C is द मिड पॉइंट, और वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी, चूंकि लाजमी बुक में जो है वो लाइन की बजाय उन्होंने सिर्फ फ्रैगमेंट दे दिया, तो अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो दिस वन इज अ लाइन। ये वही डायग्राम है जो प्रीवियस थ्योरम के साथ भी अटैच है। उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट P है, दैट हमने ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ में क्या होगा? एक तो ये है कि ये मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा और दूसरा ये 90 एंगल रखेगा। नाउ कंस्ट्रक्शंस क्या है? कंस्ट्रक्शंस मैंने पहले कहा,
कि ये अपनी सहूलत के लिए हम कोई वर्किंग करते हैं, कोई मॉडिफाई करते हैं, जिससे हम थ्योरम को एक लॉजिकली प्रूफ दे सकें। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है ज्वाइन P टू C, यानी कि P को C के साथ मिलाएं। क्लियर हो गया? और C क्या है उसका पाथ दे दीजिएगा, C इज द मिडल पॉइंट। और कुछ इस तरह C पॉइंट है कि AC इक्वल टू CB, दैट्स द कंस्ट्रक्शन, AC कॉन्करेंट टू BC। तो AC जितना डिस्टेंस होगा उतना ही CB होगा। यहां तक आप एक दफा रीड कर लें। ये तमाम का तमाम जितना मैं आपको यहां तक समझा चुका, ये आपका 3.5 मार्क्स अप टू 4 मार्क्स आप सिक्योर कर चुके हैं। लेकिन इसमें बहुत अहम है कि डायग्राम जो है वो गलत नहीं बननी चाहिए। जहां डायग्राम रॉन्ग हो गई, या आप ये समझे कि डायग्राम मिसप्लेस हो गई है, या आप नहीं लिख सकते, ये रट्टा लगाना की कोशिश कर रहे हो, डेढ़ सौ रॉन्ग। अब सामने आपके सामने है, अब इसमें देखिएगा टू ट्रायंगल आ गए, जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम जो है वो प्रूव किया था। एक ट्रायंगल है ACP, यानी कि आपने इस तरह पाथ लेना है AC अप टू P। इस ट्रायंगल्स को मैं एक हल्की सी लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। आपने हरगिज जो है वो पेपर में ऐसे लाइंस या शेड नहीं करना। एक ट्रायंगल है ACP और सेकंड ट्रायंगल है BCP, यानी कि जिसको मैं डॉट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका पाथ भी देखें, BC अप टू P। तो दो ट्रायंगल्स आ गई, एक आ गई ACP और सेकंड है BCP। ट्रायंगल्स देखिएगा, टू ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल वो जिसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ट्रायंगल ACP लिखें यहां, ट्रायंगल ACP। सेकंड जिसे रिप्रेजेंटेड किया गया है बाय डॉट के साथ, डॉटेड डॉट्स के साथ, वो है ट्रायंगल BCP, ट्रायंगल BCP। क्योंकि दोनों शेप, दोनों ट्रायंगल है, इस दरमियान आप क्रॉसपोंडेंस लगाते हैं। क्रॉसपोंडेंस आ गया। अब आपने क्या करना है कि क्रॉसपोंडेंस को आपने कॉन्करेंसी में बदलना है, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल की थ्री साइड्स या 3 एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कुछ थ्योरम और कुछ 7 पोस्टुलेट्स हैं, उसमें कोई सी 2 साइड्स एक एंगल, या 2 एंगल्स एक साइड्स, 3 साइड्स एक ट्रायंगल की और 3 ही साइड दूसरी ट्रायंगल की, या all 3 angles of a one triangle concurrent to the all to the angles 3 angles of the second। आप अगर आप उसे इक्वल कर दें तो आप क्या करेंगे, क्रॉसपोंडेंस को कॉन्करेंसी में बदल सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसमें से ढूंढें कि कौन सी ऐसी साइड्स या एंगल्स हैं जो कि वाज़िया तौर पर हम उसे कह सकते हैं, लॉजिकली तौर पर हम उसे कह सकते हैं कि ये इक्वल है। अब देखिए, फर्स्ट में सबसे पहले आप गिवन की तरफ देखते हैं, PA अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PB। अब PA देखें, ये है PA, ट्रायंगल ACP की एक साइड PA और ट्रायंगल BCP की दूसरी साइड PB। ये उसने गिवन में खुद ही कह दिया कि ये कॉन्करेंट है, तो अब यहां लिख दें। जब उन्होंने कहा तो आप उसे उठा के यहां लिख दें। नाउ PA लाइन सेगमेंट, इट्स अ कॉन्करेंट टू PB अ लाइन सेगमेंट। रीजंस क्या है, क्या आपने यहां लॉजिक रखनी है, तो वो गिवन में मौजूद है। ये यहां गिवन नजर आ रहा है, यहां आप लिख देंगे गिवन। तो आप गौर करें, हमने एक साइड जो है दोनों ट्रायंगल की जो है हमने इक्वल रख दी। अब आए नेक्स्ट, अब कंस्ट्रक्शंस पे आ रहे। कंस्ट्रक्शंस में
अगर हम जब P को C के साथ ज्वाइन किया था और C को एक ऐसा पॉइंट लिया था जो कि AC, ऐसा पॉइंट जिसको लाइन सेगमेंट जो है जो टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, उन्होंने खुद ही कहा AC कॉन्करेंट टू BC। तो AC देखिएगा, AC जो है वो एक लाइंस वाली ट्रायंगल है, लिखे ट्रायंगल नंबर 1, और यही AC आपने यहां लिख दें, लाइन सेगमेंट दैट्स अ कॉन्करेंट, और BC यानी कि सेकंड ट्रायंगल जो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज अ BC। ये आ गया, यानी कि ये AC इक्वल टू BC या कॉन्करेंट टू BC। अब ये कहां से आ गया, ये हमने कंस्ट्रक्शंस में लिखे हैं। अब दोनों ट्रायंगल की टू साइड जो है वो कॉन्करेंट हो गई। अगर इन दोनों ट्रायंगल की एक एंगल या एक और साइड हम इक्वल लिख लें, प्रूफ कर लें, जो लॉजिकल हो, वैसे अपनी मर्जी नहीं चलेगी, तो फिर क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो कॉन्करेंसी में बदल जाएगा। अब देखें, नेक्स्ट देखें, आप जज करें। अगर यही PC को आप गौर से देखें, दो PC जो है वो इस ट्रायंगल के साथ भी उतनी ही लेंथ रखती है और सेकंड ट्रायंगल के साथ भी लेंथ उतनी ही रखती है, तो लिहाजा PC जो है वो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। तो यहां लिख दें PC सेगमेंट और PC सेगमेंट कॉन्करेंट है और ये कॉमन आ गया। नाउ नंबर 3, साइड्स। तीन साइड्स आपने जो है वो कॉन्करेंसी में ले आए तो डेफिनेटली कॉरस्पॉन्डेंस जो है किसी भी दो ट्रायंगल के दरमियान उसको कॉन्करेंट या कॉन्करेंसी में बदल दें। यानी कि किस तरह बदलेंगे, इसके साइन जो है वो इस तरह हो जाएगा। क्लियर हो गया? ट्रायंगल वैसे के वैसे लिख दें, ट्रायंगल ACP, नाउ ट्रायंगल BCP। जहां तक पहला स्टेप, और यहां आप लिख सकते हैं। अब आपके पास फ्री हैंड है कि कोई भी एंगल, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल जो है, कोई भी साइड आप इक्वल कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ वो वाला एंगल लेना है जिसको आपने परपेंडिकुलर साबित करना है, यानी कि ये एंगल ACP, यहां लिख दें एंगल ACP कॉन्करेंट टू एंगल BCP। That's the sign of an angle BCP। और ये क्या है, किस रूल के तहत? Now S dot postulate। अब यहां तक क्लियर हो गया कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों कॉन्करेंट हैं। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हो गई। उन्होंने कहा है कि राइट बाइसेक्टर्स होना चाहिए, यानी कि 90 एंगल होल्ड करना चाहिए। अब आप देखें ACB, स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट लाइन लें और इसको, अगर इसका जो एंगल बनता है ये एक सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि 180 डिग्री। क्लियर हो गया? यानी कि यहां से लेके यहां तक जो होल एंगल है वो 180 डिग्री है। दूसरे लफ्जों में एंगल ACP प्लस BCP इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल को सम करें तो 180 बनता है। आप इन दोनों की मेजरमेंट ले लें, यानी कि मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। आप इसे सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल। यहां तक आप पहुंच गए। इस रूल के तहत अगर मैं इसे नंबर 1 दे दूं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को नंबर 1 कह दें, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है और इक्वल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। इसे अगर आप नंबर 2 दे दें, यानी कि 2 एंगल है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है
अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 180 है, तो इसका मतलब है दोनों एंगल अगर इक्वल हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है तो ऑब्वियस है कि ये दोनों 90 का एंगल होल्ड करेंगे। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ACP इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCP इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का प्लस जो है वो 180 है, दोनों इक्वल है। ये 1 और 2 से आपने प्रूव किया, बाय 1 और 2 90 एंगल्स भी आपने जो है। अब आ जाए बाइसेक्टर्स पर। बाइसेक्शंस में है तो C जो है वो पहले ही मौजूद है। C पॉइंट, एनी पॉइंट such that any point on AB such that AC concurrent to CB। ये कंस्ट्रक्शंस पे आप आ गए। C मिड पॉइंट हो गया और C पर ये एंगल है, तो डेफिनेटली क्या होगा, मेजरमेंट एंगल, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि PC परपेंडिकुलर टू AB, AB पर परपेंडिकुलर है और चूंकि C जो है वो मिड पॉइंट है तो लिहाजा ये राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है। तो ये वो तमाम के तमाम लॉजिक ब्लॉक है जिसको आपने स्टेप वाइज देखना है। पहले स्टेप पे आपने करना है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसीज में बदलना है। कॉन्ग्रुएंसी में बदलने के बाद आपने इनके राइट एंगल्स पे लेके आना है और C जो है वो कंस्ट्रक्शंस में आता है कि वो बाइसेक्शंस पे मौजूद है, तो लिहाजा इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे लेके जाना है। लास्ट में आपने रिजल्ट को देना है और रिजल्ट में वही लिखना है, हेंस प्रूफ दैट एनी पॉइंट equidistant from the endpoints of a line segment is on the right bisector of it। दोनों थ्योरम्स आए हैं। लाइन बाइसेक्टर्स का एक और थ्योरम नंबर 3 जो है, तो लिहाजा इनका एक सीक्वेंस मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैं आपसे कह दूं, फर्स्ट थ्योरम जिसमें आपने बाइसेक्टर पे पॉइंट मौजूद है तो इक्वल डिस्टेंस पे लेके जाना है, और सेकंड पे जो इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है पॉइंट, उसे राइट बाइसेक्टर शो करना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड थ्योरम में क्या है। तब तक आप इस तमाम थ्योरम्स को आप लर्न करें और सीखें, उसी तरह लॉजिक में लेके आए और थ्योरम की डेफिनेशन जरूर मुझे आप कमेंट्स में लिखेंगे। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।